अब कर रहे हैं बाकी बच्चे या फिर क्या कर रहे हैं? अभी तक नहीं हुआ पॉइंट। अगर पॉइंट लगाने में इतना टाइम लग रहा है फिर तो वो हम डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। मैं समझ रहा था पॉइंट आसानी से लग जाएंगे जल्दी जल्दी से ड्रॉ करके। ये 4 कोने जो है ना अपने फिंगर टिप्स पे याद रखें कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और कौन से में नेगेटिव, एंड सिमिलरली फॉर वाई। अच्छा जी, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। चलें, लेट मी रिपीट इट अगेन फॉर सम स्टूडेंट्स। और जिनका रोम्बस और स्क्वायर दोनों में मसला आ रहा है, क्योंकि कुछ का रोम्बस आ रहा है कुछ का स्क्वायर आ रहा है, तो वो हम देख लेते हैं। चलिए जी, पहले तो मैंने कहा पॉइंट्स प्लॉट करें, ठीक है। अब पॉइंट्स आप लोगों ने प्लॉट किए, लेट्स अज्यूम, मैं अंदाजन लगा रहा हूँ ये कहाँ पे आएंगे, थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। जब पता है ये रोम्बस है या स्क्वायर है, तो मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि बस मैं एक रोम्बस या स्क्वायर टाइप की कोई शेप बना लूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम तो होगा ही नहीं ना, तो इसलिए उन पे हमारा फोकस भी नहीं है। तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है जी? एनीवन जल्दी से मुझे बताएं। मैं पॉइंट ए प्लॉट कर रहा हूँ, सेकंड में, व्हिच मींस एक्स अगर नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो समवेयर यहाँ कहीं होगा ए, ठीक है जी। चलें जी, बी बी है 3 3 पॉजिटिव, दोनों कहाँ पे होते हैं एक्स वाई? फर्स्ट में, तो फर्स्ट लेट्स अज्यूम समवेयर यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा, सी पॉइंट 6 एंड -1, फोर्थ थर्ड या फोर्थ? फाइनल करना है, फोर्थ होगा जी। चले, एक्स 6 है वाई नेगेटिव है, समवेयर यहाँ पे कहीं होगा या उससे भी थोड़ा पीछे इधर कहीं होगा, ठीक है जी। अंदाजन लगा रहा हूँ मैं, ये थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। चले, डी है 2 का -4, ये 3 पे था, तो समवेयर इधर कहीं होगा, ठीक है। चले मैं अंदाजन बना लेता हूँ। चले, अब कुछ बच्चों को ये रोम्बस लग रहा है, कुछ को स्क्वायर लग रहा है, मैंने भी अंदाजन बनाया तो मुझे भी क्लियर पिक्चर नहीं नजर आ रही। तो उसके लिए आप क्या करें, जल्दी से इनके डायगोनल चेक कर लें, इतना आपको करना पड़ेगा। यानी कि AC और BD का डिस्टेंस देख लें, अगर तो वो इक्वल है जैसे मैंने अभी बताया था तो फिर वो स्क्वायर है, और अगर तो वो इक्वल नहीं है देन वो रोम्बस है, ठीक है। पैरेललोग्राम से तो हम हट गए ना, पैरेललोग्राम तो समथिंग लाइक दिस होता है, ठीक है, जो रेक्टेंगल की तरह जिसकी 2 साइड इक्वल भी नहीं होती। और ट्रिपेजियम तो चीज ही तीसरी है तो इनमें से कोई, तो जल्दी से आप इनके डायगोनल चेक कर लें, ठीक है। अब डायगोनल का भी डिस्टेंस फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए जी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है किसी भी चीज की डिस्टेंस निकालने के लिए? दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई? सिंपली एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं। एंड देन अगर AD आपको फाइंड करना हो, ये शेप मिटा दूं मैं? यस सर। चलिए हो गई तो ठीक है जी। जी, तो ये हमारा जनरल फार्मूला है फॉर डिस्टेंस। अब मैंने कहा था डायगोनल लेना है, तो डायगोनल के लिए हमेशा AC और BD का लिया जाता है डिस्टेंस। AC का लेते हैं पहले, AC विच मीन्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो ये होगा x1, ये होगा y1, एंड देयर 6 जो होगा वो x2 होगा, एंड -1 जो है वो y2 होगा, ठीक है। चलें, अब इस फॉर्मूला में अगर मैं पुट करता तो ये हो जाता, AC निकाल रहा हूँ, ठीक है। x2 ये है 6 माइनस x1 ऑलरेडी -1 है, तो माइनस माइनस, चलिए मैं फिर भी लिख देता हूँ ऐसे करके, स्क्वायर प्लस, अच्छा y2 मीन्स कि ये है -1, अगेन माइनस दें, y1 0 है तो उसका तो मसला ही नहीं है, स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के ये 7 हो जाएगा जी,
ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस ये 1 है, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 एंड 47 ओवरऑल 50 हो जाएगा ये। ठीक है, अंडर रूट 50 नहीं निकल रहा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है छोड़ दें। चलें अभी AC आ गया हमारा, AC आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट 50। अब आप BD लें, ठीक है, तो BD के लिए भी वही फॉर्मूला लगाएं। चलें BD में हमारा एक पॉइंट ये होगा एंड सॉरी दूसरा ये होगा। अच्छा x2 है हमारा 2, ऐसे ही है, दिस 2 एंड x1 है हमारा, कहाँ गया, 3, ठीक है जी, -3 स्क्वायर प्लस, चलें -4 हमारा y2 है तो -4 माइनस, अच्छा y1 हमारा है जस्ट 3, तो यहाँ पे जस्ट 3 होल स्क्वायर, ये अंडर रूट यहाँ तक है जी। ये 2 - 1 मीन्स कि -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस -4 एंड -3 आपस में ऐड होके -7 होंगे, उनका स्क्वायर अगर आप लें तो वो पॉजिटिव का 49 होगा, अंडर रूट सेम है। चलें ये 50 आ गया। अगर हमारे डायगोनल में कहा था इक्वल आ जाएं, विच मीन्स अंडर रूट 50 आ गए हैं, तो उसका मैंने कहा था क्या होगा वो शेप, रोम्बस और इसमें स्क्वायर में से कौन सा होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है जी, तो जिनका आंसर स्क्वायर है वो ठीक है। शेप से आपको लगा होगा रोम्बस है मे बी, बट आप उस टाइम जो है ना जल्दी से डायगोनल चेक कर लें। ठीक है जी, इसमें से किसी को मसला, ठीक है आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड बचा, डायरेक्ट मेथड में ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम बचाना भी एक आर्ट है ना। अब देखें डायरेक्ट मेथड, चलिए मैं जो पूछ रहे हैं मैं उनको बता दूं। अगर कोई स्क्वायर होता, ठीक है, उसका ये होता ABCD, लेट्स अज्यूम स्क्वायर है, जो क्या कहते हैं रोम्बस है कुछ भी है, ठीक है, तो पहले आप लेते AB उसका डिस्टेंस, फिर आप लेते यहाँ से मैं यूं आ रहा हूँ BD, देन आप लेते CD, देन आप लेते AC, ये चारों डिस्टेंस आ गए। अच्छा अगर ये इक्वल आए तो फिर आप कहीं चलें यार ये रोम्बस है या फिर ये स्क्वायर है, देन आपको डायगोनल फिर से लेने पड़ते। तो मैंने क्या किया है, वो जो प्लॉट प्लॉट आपने जल्दी जल्दी से कर लिए, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आपने ये 4 डिस्टेंस लेने के पॉइंट्स स्किप कर लिए, आप डायरेक्ट आ जाएं डायगोनल पे। ठीक है, तो MCQs में ज्यादा से ज्यादा इतना ही शॉर्टकट हम लगा सकते हैं, इसके अलावा किसी को कुछ समझ में आए तो वो जरूर करें। चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, ये भी अक्सर रिपीट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, कभी नंबर्स भी दे देता है, कभी जस्ट ABC रख देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x³ + AX² है ना, तो A की जगह 2x² रख सकता है, माइनस अगेन A² है, लेट्स से इसको 3² रखा हो एंड देन x हो। ठीक है, तो ऐसे दे के फिर यूं पूछ सकता है, ये मैंने शायद करवाया था एक दफा क्लास में, इफ यू रिमेम्बर। चलें जी सर, फिर, करवाया था आपने। है ना, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। जब भी कहना इफ कोई एक्सप्रेशन दे, इज डिवाइडेड बाय, अगेन कोई एक्सप्रेशन दे, देन द रिमाइंडर इज, सिंपली याद कर ले, ये रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम सिंपली कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बैठ के, चलें भाई वो जो हमने 8 क्लास में पढ़ी थी, भाई इसको यहाँ रखो, x³ + AX² एंड -A² x -A³। वाह मेरे सदोरे बच्चों, कितने आप हो, लायक हो। अब ये करके बैठते हैं फिर जी, इसमें बड़ा टाइम लगता है, खामखा में वक्त जाया है। आप क्या करें, सिंपली इसको लें, x + A = 0। जब रिमाइंडर की बात आ रही है ना, तो याद कर ले ये रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं। अगर ये ना भी देता, जस्ट ये कहता है दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तभी भी आप =0 0 रख दें, x = -A। ठीक है जी, अब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां वहां पे आप -A पुट करके सॉल्व करें। चलिए हम करके देखते हैं जी, x की जगह रख दें -A³ प्लस A की जगह A, x² की जगह -k A का स्क्वायर -A², x की जगह अगेन -A एंड देन -A³, ये हो जाएगा -A³ एंड ये है -A³, कुल मिला के -2A³ कर दूं भाई, इसमें किसी को मसला। चलें, ये है A² नेगेटिव है, कल हमने कल परसों पढ़ा था एक्सपोनेंट्स में कि अगर पावर इवन हो तो अंदर अगर नेगेटिव साइन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये कुल मिला के A³ हो गया
माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी 8 पावर 2 इंटू 1 ए क्यूब हो गया। ठीक है, मैं ये थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आई अज्यूम कि जो मैंने बेसिक्स की चीजें पढ़ाई थी आपको वो आती होंगी। तो ये भी टू ए क्यूब है जी, ये भी माइनस 2 ए क्यूब है, ये प्लस का था, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा 0 आ गया। सो देयर विल बी नो एनी रिमाइंडर, या रिमाइंडर इज 0 सिंपली। ठीक है, चलिए अब इसमें ये और कहाँ कहाँ टच कर सकता है, कभी कभी ऐसे देता है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, एंड देन क्या देता है x प्लस 4, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय, सॉरी, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 4, लेट्स अज्यूम, ठीक है, देन द रिमाइंडर इज, फिर भी आपको वही चीज करनी है कि x इज इक्वल टू माइनस 4 कर दें जल्दी जल्दी से, इस चीज को मैंने चेंज किया, एंड जहां जहां पे x है वहां पे ये 4 पुट कर रहे हैं, इधर भी एंड इधर भी, जहां जहां पे, एंड देन आप उसको सॉल्व करें तो एक कोई पर्टिकुलर आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? बच्चा मुझे रिस्पॉन्स देते चले तो मुझे अंदाजा हो कि मैं कहीं ज्यादा Yes, sir. तो नहीं चल रहा। जी सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, चलो गुड है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ, ये फैक्टराइजेशन से आया हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा टच कर देता हूँ। ठीक है, चले, अगर आप देखें तो 36 है, 36 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आएंगे 6 इंटू 6 विच मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, कुल मिला के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टर्स आएंगे इसके अगर मैं निकालता। यही है ना बच्चा, या गलत निकाल रहा हूँ? नहीं सर, सही कर रहे हैं। चलें ठीक है, ये आ जाते हैं। अब मुझे -13 चाहिए, कैसे निकालूं? एक तो ये है, सर जो आपने जी बताएं। 2 टू द 4, सर 2 जो टू द आपने 9, 36 के फैक्टर्स निकाले थे ना, जी तो निकाल उन्हीं लिए। फैक्टर्स को आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे। किसी ऐसे तरीके से आप एडिशन, जी निमरता आए माइक पे आए, किसी ऐसे तरीके से सब्ट्रैक्शन या एडिशन करनी होती है कि हमारा मिडिल टर्म आए बीच वाला, एंड किसी ऐसे तरीके से उन्हीं नंबर्स को, सेम नंबर्स को विद सेम साइंस मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। तो अगर मैं ये देखूं 9 और 4 को मैं ऐड करूंगा तो 13 आ सकते हैं, 9 4 जा 36 तो ऑलरेडी है, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन करना है, तो वो अगर मैं रखूं 9 इंटू -4 तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 36, तो मल्टीप्लीकेशन से यस पॉजिटिव सर। 36 आ गया। दूसरा है एडिशन, विच मीन सिंपली दिस, करूं तो -13, तो ये बीच वाला टर्म भी आ रहा है, तो मुझे तो यहाँ से ही आंसर नजर आ गया, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम एक दो स्टेप आगे चलते हैं, करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 36, इसकी बात वही है, ये -9x स्क्वायर अगर दोबारा ऐड करेंगे तो वही -13x स्क्वायर हो जाएगा। चलें जी, अच्छा अब इसके ऑप्शन तो क्लियर हैं, अगर ये ऑप्शन मैं देखूं तो मुझे पता है 9 आगे चल के +-3 हो जाएगा और 4 आगे चल के +-2 हो जाएगा, तो जो फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता इनमें से, नॉट द फैक्टर, यहीं से नजर आ गया कि वो है 5। ठीक है जी, लेकिन अब ये तो बिल्कुल सिंपल था, कभी कभी ये होता है कि वो खुद कुछ ऐसे भी रख देता है जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये शायद हो शायद ना हो, लेट्स यहाँ पे एक रख देता है x+4 x-3 या फिर x-4, तो यहाँ पे हम 4 देख के शायद कंफ्यूज होते, तो इसलिए मैं एक दो स्टेप अभी भी आगे चलूंगा। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर -9 -4 कॉमन लें, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर -9, ये सेम है, एक्स स्क्वायर -9 एंड एक्स स्क्वायर -4, इनको इक्वल 0 के रख देंगे तो हमारे +-3 एंड +-2 आ जाएंगे। या फिर अगर ये फैक्टर की बात कर रहा है, इससे अगला स्टेप एक्स स्क्वायर का क्या होगा, परफेक्ट ऑफ स्क्वायर, कल हमने पढ़ा था कि अगर दो फैक्टर्स हों और दो नंबर्स हों या दो वेरिएबल्स हों, उनका उनके ऊपर स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो उनको हम लिख सकते हैं, अगर मैं 9 को परफेक्ट स्क्वायर लिखूं तो 3 का स्क्वायर होगा ये, एंड 4 को जी कन्वर्ट सर। करूं तो 2 यस का सर। स्क्वायर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर। इसको अगर फर्दर तोड़ेंगे तो x-3 की एक ब्रैकेट आएगी इंटू एक x+3 की आएगी, इसमें सेम यही होगा, x-2 की एक ब्रैकेट आएगी, एक x+2 की आएगी, तो x+3 भी हमारा है, x+2 भी हमारा है, x-2 भी है,
जो नहीं है विच इज नॉट द फैक्टर वो है x प्लस 5, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बीच में ही हमें अंदाजा होता है द मोमेंट वी ब्रेक द मिडिल टर्म 9 एंड 4, हमें अंदाजा होना चाहिए, हमारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटर पास है भाई, हम छोले बेच के अगर आए हैं तो फिर मसला है। अगर इंटर पास है तो आपको यहाँ से अंदाजा होना चाहिए कि 3 और 2 तो है ही है, मसला है 5 में, तो फिर जल्दी से आप 5 लगा लें। इज इट क्लियर? जी नहीं मतलब बोले, आपका हैंड रेज है। सर आपने जो पिछला वाला प्रॉब्लम किया था जिसमें रिमाइंडर वाला, उसमें जवाब आएगा 2a क्यूब आएगा, 0 नहीं आएगा। क्यों? हाँ 2a क्यूब आएगा, आर यू श्योर? c आएगा। यस सर। लेट्स सी, एक x की नहीं जगह मैं सर, रखता हूँ जीरो माइनस आएगा। ए, करके देखते हैं कंफ्यूजन है तो a माइनस ए स्क्वायर इनटू x की जगह अगेन माइनस ए। चलिए निमरता, इज समथिंग रॉन्ग विद दिस? अगर मैंने ये लिखा है तो इसमें कोई गलती तो नहीं है, आप देख लें। यहाँ यस तक सर ठीक सही है? है, मगर बीच में माइनस a क्यूब है तो a की वैल्यू क्या आई है, x के। आगे चलते हैं, रुको जरा सब्र करो। यहाँ तक तो ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ जहाँ तक मैंने पुट किया है। यस सर। चले अब मुझे आप बताते चले साथ में इसका क्या होगा। आप सर कहीं नाउ गलती आई कर रहे हो, सॉरी आई मैं गॉट। पकड़ना चाह रहा हूँ। ओके ओके नहीं नो इश्यूज, ओके हो सकता है, इट्स ओके। सर, गॉट इट। अबे भाई बता दो यार, अब इसका क्या सर होगा? आई गॉट माय मिस्टेक। एक माइनस a क्यूब माइनस ए क्यूब, यहाँ पे ये स्क्वायर है प्लस प्लस a क्यूब हम प्लस मल्टी ए क्यूब, करेंगे ये तो तो फिर क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा बच्चा? प्लस का a क्यूब, जी एक और प्लस का a क्यूब, जी, और ये माइनस का a क्यूब। माइनस का ए क्यूब, ये माइनस का होगा। यही पे गलती की है या तो देख लें दोबारा। ये माइनस इंटू प्लस का माइनस होगा। प्लस का नहीं होगा नम्रता, देखना ये है सर नाउ माइनस। आई गॉट माय मिस्टेक। नो इश्यूज भाई, होता है, इसमें डरने की क्या बात है। चलें, 2 प्लस के हैं सर 2 डर माइनस नहीं के रही हैं, हूँ मैं। ठीक है अच्छी बात है। चलें चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया बच्चा फैक्टर्स वाला सबका? जी सर। जी चलें, गुड है। अच्छा इसमें ना कभी कभी ये कहता है, जो अदर वे है दूसरा देने का, ये क्वेश्चन दे देगा, इक्वेशन दे देगा, या जो भी एक्सप्रेशन कह ले, जो भी उसने दे दिया, एंड देन उसने कहा कि इसका लास्ट, अब मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं याद आ रहे, वो ये कहता है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये किस हद तक सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो मैं अब अगर आपको याद दिलाऊं तो हमारे आखिरी फैक्टर कुछ ऐसे आए थे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, सही है जी। तो आपके ऑप्शंस में अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो आप वो लगा देंगे, और कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे इसने आधे अधूरे छोड़े होंगे। लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 9 अभी तक वहीं पड़ा होगा, जस्ट इसको सॉल्व किया होगा 2 वाले को, वो होगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, जब वो कहे कि आखिरी हद तक कौन सी हो सकती है तो आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, कुल मिला के ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी दे देता है जी। जो आपने पीछे वाला प्रॉब्लम बताया उसमें जो आपने बताया कि x की वैल्यू हम माइनस a रख के करें, ये वाली ट्रिक हम तभी कर सकते हैं जब रिमाइंडर पूछे। हाँ, रिमाइंडर चुन लगेगा ना, रिमाइंडर पूछे या खुद भी कह देता है रिमाइंडर इज 0, जो भी अगर उसने कुछ ऐसा डेटा बताया होगा। ठीक है, या इज डिवाइडेड बाय कह देना, यहीं पे हिंट आ जाता है, इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे x प्लस ए है तो a इक्वल टू 0 रख देंगे, x इज इक्वल टू माइनस है। यप, इज इट क्लियर? यस ये भी हो सकता था x माइनस ए दे देता, तो देन हम कहते x इक्वल टू ए हो जाता, एंड देन हम आगे बढ़ जाते। चलिए ये हो गया। अच्छा, ये वेन डायग्राम बिल्कुल बेसिक में से ये एक क्वेश्चन था, तो मैंने कहा ये समझा दूं आप लोगों को। मैंने टच नहीं किया था वेन डायग्राम्स को, क्योंकि अमूमन ये टच होते नहीं है, लेकिन बेसिक लेवल पे था तो मैंने कहा चलें ये समझा देता हूँ। थोड़ा इसका मैं बेस बनाऊं, देन मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। कोई भी अगर लेट से ए का वेन डायग्राम है, ये ए, इसका मतलब है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे ए के हैं। अगर होते ए के एलिमेंट्स 1 2, विच मीन्स 1 एंड 2, ये दो ही मेंबर हैं इस वेन डायग्राम के। अच्छा, दूसरा है
लेट्स से कोई बी, ठीक है जी। अब इसमें लेट्स अज्यूम 3 एंड 4 है, 5 भी लगते हैं, तो इस डायग्राम के अंदर 3, 4 एंड 5 मेंबर्स, ये दो डायग्राम ऐसे शो हो गए। अब अगर कहता, अच्छा मैं ये दोबारा लिख देता हूँ, दैट इज 2 3, ठीक है, बी लिख देता हूँ, दैट इज 1 2 3, ठीक है जी। अब अगर मैं कहता ए डिफरेंस बी निकालें, तो आप क्या निकालते भाई, 2 3 कैंसिल हो जाते, बचता 1। तो हमारा डायरेक्ट आंसर अगर मैं कहूँ तो नल सेट, क्योंकि हमें देखना ए को होता है, ए डिफरेंस बी में, ऐसे ही है। यस सर। जी। अब इसी क्वेश्चन को आप देखें, इसने एक सेट ए दी हुई है, ये वाला हिस्सा जो है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा एक और चीज चलिए मैं एक बता दूं, अगर ए सेट ए कोई ऐसा हो एंड देन ये ऐसे दिया हुआ हो, ये सेट ए है, ये बी है, तो ये वो जगह होती है जहाँ पे दोनों के सेट के जो नंबर्स हैं या मेंबर्स हैं वो सेम होते हैं। लेट्स अज्यूम जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया था 2 एंड 3, ठीक है, लेट्स से मैं 3 को इधर रखता हूँ, क्योंकि जो सेट बी है उसमें भी 1 3 एंड 5 एलिमेंट्स हैं, तो 3 वो नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो ये वाली जो जगह होती है ना, जो दोनों की ओवरलैप होती है, ये जगह हमेशा इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, यानी कि वो एलिमेंट जो दोनों में सेम है। इसी तरह अगर मैं कहता ए डिफरेंस बी कर देता हूँ फिलहाल, तो इसमें हम क्या कहते हैं भाई, जो सेम है वो कट गए, जो सेम है वो कट गए, बाकी जो ए में बचे वो सारे इधर आ जाते हैं। तो जब सारे कट जाते हैं विच मीन्स कि क्या, सबसे पहले तो सेम कटेंगे, यानी कि ये ब्लैंक हो जाएगा, आप देखें इसमें भी इसका ब्लैंक है, देन उसके बाद जो ए में एलिमेंट बचते हैं वो हम रखते हैं। मैं अगर एलिमेंट रख दूं, ए के होते लेट्स से 2 एंड 3, बी के होते 1 2 एंड 3, तो ए डिफरेंस भी हमारा आंसर क्या आएगा भाई, चलिए इसको मैं रख देता हूँ 0 2 3, तो ए डिफरेंस भी हमारा आंसर नल आएगा सेट। 0, नहीं मैंने 0 भी ऐड नल किया सेट। है, 0 0 ऐड किया है अभी, अच्छा 0 तो हमारा 0 0। आंसर आ रहा है। चलें इसको अगर मैं रख देता, नंबर एलिमेंट्स भी रख दूं, अगर सेट ए है 0 2 एंड 3, फिलहाल समझाने के लिए सिर्फ देख लें, ये इंटरसेक्शन अगर ना होता 1 2 एंड 3, अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता उसके बाद मेरा आंसर आ रहा है 0 विच इज द मेंबर ऑफ जस्ट ए, तो अब क्या होता अगर आप देख लें 2 एंड 3 दोनों कॉमन है, विच मीन्स कि ये दोनों लाई करेंगे असल में कहाँ पे लाई करेंगे, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वेन डायग्राम्स, यानी कि समवेयर यहाँ पे, ठीक है जी। अब ए डिफरेंस बी में क्या होता है, सबसे पहले हम वो उड़ाते हैं, जब वो उड़ा दिए तो इसको खाली करना पड़ेगा, ये खाली हो गया, ठीक है, और ए डिफरेंस बी में बी के तो सारे मेंबर उड़ जाते हैं, तो ये बी तो पूरा खाली हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, बाकी ए में जो भी बचे वो एलिमेंट्स होंगे, सेट बी के एलिमेंट्स खत्म, सेट बी और ए में जो कॉमन थे वो भी खत्म, तो कुल मिला के ए डिफरेंस बी का अगर मैं वेन डायग्राम बनाता तो ये सारा फिल हो जाता, यानी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ए अदर देन दोज हु वर कॉमन विद सेट बी, ठीक है, वो सारे उड़ गए, बाकी ये बचा। इसी को उल्टा करते ना आप, अगर बी डिफरेंस ए करते फिर कैसा होता, सारे एलिमेंट्स जो बी और ए में कॉमन है, यानी कि ये एरिया ब्लैंक हो जाता क्योंकि ये खत्म हो गए, ठीक है, लेट्स अज्यूम ये बी है और ये ए है, अब बी और ए में जो कॉमन है वो तो खत्म हो गए, उसको ब्लैंक कर दें, जब खत्म हो जाते हैं उसे ब्लैंक करते हैं, जो फिल होता है इसका मतलब इसके मेंबर्स हैं अभी भी। अच्छा अगर बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते जो अभी भी मौजूद होते, लेट्स अज्यूम बी सेट है 2 एंड 3 एंड 4, सेट ए है 1 2, ठीक है, अब 2 और 2 कॉमन है मीन्स कि ये तो खत्म हो गए खाली, ठीक है, ये सेट खाली हो गया, उसके बाद बी डिफरेंस ए है तो ए तो पूरा उड़ जाता है, विच मीन्स कि ये एरिया भी खाली हो गया, ये एरिया भी खाली हो गया, जो कॉमन था वो भी खाली हो गया, बाकी बी डिफरेंस ए में है कि अदर देन वो जो कॉमन थे और ए के सारे उड़ा के बाकी जो भी सिर्फ बी के बचते हैं हम आंसर में वो रखते हैं ना बच्चा, यानी कि इसका आंसर यस अगर मैं निकालता ये बी है और ये ए है, तो आंसर आता 2 2 कॉमन, 1 हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बाद वाले काम नहीं देखते, बचते 3 और 4, तो यहाँ पे 3 और 4। इसको अगर मैं फिल करता और बताता कि भाई वेन डायग्राम में शो करो बी डिफरेंस ए क्या आएगा, तो वो कुछ इस तरीके से शो होता, बी खुद होगा, सारा फिल कर दें इसको, लेट्स अज्यूम ये फिल है, ठीक है, जो कॉमन है
वो खत्म कर दें, इसलिए ये अनफिल रहेगा। और ए है, ये ए तो पूरा ही उड़ता है, तो ये सारा ए उड़ गया। यानी कि अगर बी माइनस ए की रिप्रेजेंटेशन करनी हो वेन डायग्राम में तो वो कुछ इस तरह से होगी। समझ आई ये बात? यस सर। चलें अब इसको देखें एक दफा। एक है ए, दूसरा है ई, ठीक है, और इसने फिल इस चीज को किया हुआ है, विच मीन्स कि ये याद रख लें शुरू ई की साइड से होगा, डिफरेंस ए, विच मीन्स जो ए और ई के कॉमन थे वो तो इसने खाली कर दिए, तो ठीक है भाई, वो तो होंगे ऑब्वियसली। उसके बाद जो ए के एलिमेंट है वो भी इसने खाली कर दिए, तो ए भी उड़ गया। बाकी क्या बचा? ई के वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं थे, तो इसलिए इसने ई फिल किया है। तो जल्दी से आके आपने ए माइनस ई नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा देखना है कि इसने फिल किसको किया है और किसको फिल नहीं किया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। डी सर। डी, डी ई माइनस ए। चलें अब थोड़ा आगे तो मैं समझा ही देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का कैसे होगा, कोई बताएगा मुझे? फिल कौन सी जगह होगी? सर और जो जो बीच वाला जगह पार्ट है ना सर वो सेंटर में होगा, सेंटर में होगा, सेंटर में होगा। फिल वाली जगह। क्योंकि जो जगह फिल होती है ना वो असल में हमारे आखिरी आंसर को शो कर रही होती है, विच मीन्स के ये हमारा जो है ई माइनस ए ऑपरेशन होने के बाद जो एलिमेंट बचे सिर्फ उसको शो कर रही है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, वो एलिमेंट जो सेम थे सिर्फ वो आंसर में आते हैं, विच मीन्स ये पार्ट, ठीक है। अब ये पार्ट कैसे होता, लेट्स अज्यूम अगर सेट ए होता 1 2 3 एंड सेट बी होता 2 3 4, तो हमारा आंसर एंड में क्या था बच्चा? 2 एंड 3। सर 2 ये 3 वो जगह है जहाँ पे 2 एंड 3 लाया करते हैं। इज इट क्लियर? चलें जी, क्लियर है ना ये बच्चों? जी सर। चलें फिर मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। हाँ ये भी देख लें, इस एक अजान हो जाए, एक मिनट। चलें अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी कभी कभी टच करता है, नॉर्मली इन पे नहीं जाता। ये अब आ गए तो मैं करवा देता हूँ। इसमें सेट में इसका फेवरेट टॉपिक जो है ना बच्चा, इसमें सेट का इसका फेवरेट टॉपिक वैसे नॉर्मली पावर होता है, उसमें तो उसको बड़ा मजा आता है, अक्सर एक सवाल दे देता है। लेकिन ये भी एक एरिया है जो कभी कभी टच होता है, नॉट नॉर्मली बट टच होता है कभी कभार, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ऐसा ना हो आपकी दफा ही टच हो जाए फिर। अच्छा पहले तो समझ लें ये क्या कह रहा है। कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एक्स, ये एन एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स आर 18, number of elements and number of observations and number of members in set y are 24, and the number of elements in x union y are 40, then number of elements in x intersection y कितने होंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, कोई मेरी हेल्प करेगा वो लिखने में बच्चा? एनीवन? यस सर। जी यस। जल्दी से एन एक्स n एन वाई, x ब्रैकेट स्टार एक्स एक्स x एन वाई, एक्स x इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन। नहीं, सॉरी वो आप सॉरी यूनियन नहीं यूनियन गलत आ यूनियन जाएगा। हाँ यूनियन y यूनियन इज वाई इज इक्वल टू एन ब्रैकेट स्टार एक्स ब्रैकेट ओवर प्लस एन ब्रैकेट स्टार वाई ब्रैकेट ओवर माइनस एन ब्रैकेट स्टार एक्स इंटरसेक्शन वाई ब्रैकेट ओवर। मोबाइल दीजिए, एक मिनट। सॉरी बच्चा, हाँ बोले निमरता कम अगेन। आखिर में क्या बताया आपने? हेलो, माइनस एन ब्रैकेट स्टार एक्स इंटरसेक्शन वाई। अच्छा आप ऐसा कह रहे हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई ब्रैकेट ओवर। तो आप कह रहे हैं यूनियन में जो होता है हमारा, अच्छा इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो यूनियन में वो एलिमेंट्स आते हैं, सबसे पहले तो वो सारे एलिमेंट जो एक्स में मौजूद हैं उसके साथ प्लस करें जो सारे वाई में मौजूद हैं, अब वो माइनस कर दे जो दोनों में सेम है, वो इसलिए क्योंकि वो डबल काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको मैं ब्रेक करता तो कुछ ऐसा आता। अब ये आप याद कर लें, ठीक है, ये नोटबुक पे नोट कर लें कि n इंटू एक्स, बल्कि मैं ए यूनियन बी कर देता हूँ आसानी के लिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स इंटरसेक्शन बी। अब जो गिवन हो वो पुट करें, एटलीस्ट 3 चीजें देगा, ठीक है। और एक चीज आपसे पूछेगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा है इसने, बाकी ये गिवन है तो सीधा पुट कर दें।
तो 20 nx है, कहाँ गया, nx 18, ठीक है, ये x कर दें, ये y कर दें, और ny है +24, ऐसे ही है जी, -n यस सर, ऑफ A इंटरसेक्शन B, एंड यहाँ पे एन बी कितना था, 42 40 था, अच्छा सॉरी 40 भाई, चलो ये 42 हो रहा है, ये 40 है, ये माइनस का n जो भी है। हाँ, अब आप इसको इधर लेके आए, ये 40 था सॉरी, तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू -n, दोनों साइड से माइनस खत्म कर दें तो हमारा A इंटरसेक्शन B का आंसर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है जी। या तो ये फॉर्मूला लगाएं, जिनकी मैथ अच्छी है अगेन वो शायद आंसर को देख के ही अंदाजा लगा लेंगे, सोच के देखें कैसे, कि भाई दो सेट हैं, एक में 18 है, एक में y है, अब उनकी सॉरी एक में 24 है, अब उनकी यूनियन आई है 40। यूनियन का बेसिक उसूल ये है कि भाई सारे एलिमेंट ऐड कर दो, लेकिन ये देखना है कि कोई रिपीट ना हो। अगर ये टोटल बन रहा है 42 और यूनियन आ रहा है 40, विच मीन्स क्या कि दो ऐसे एलिमेंट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, दोनों में है, तो इंटरसेक्शन 2 आ गया, ठीक है। या तो ऐसे कर लें सोच के थोड़ा, या फिर आप ये फॉर्मूला लगा लें, फॉर्मूला का ये है कि जिंदगी आसान हो जाएगी, सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। आगे बढ़ जाऊं, यस सर, मैं अगेन बता दूं, ये कुछ चीजें जो है ना वो खुद जी लेट से वो n ऑफ सॉरी x पूछ लेता हमसे अगर, एंड n ऑफ y बता देता, n ऑफ a यूनियन b सॉरी x यूनियन y बता देता, एंड n ऑफ x इंटरसेक्शन y बता देता, तब भी आप निकाल लेते ना n ऑफ x। यस सर, सब बताएं मुझे। यस सर, जी निकाल सर। लेते हैं। हाँ, बस उसी एक फॉर्मूला को याद करें, बाकी आगे पीछे करें, वो बेसिक अब आपको आनी चाहिए एटलीस्ट, कि जब हम चीजें इक्वल की इधर उधर करते हैं तो प्लस माइनस पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो सिंप्लीफाई करके आप आगे बढ़ जाएं। चलें एक और क्वेश्चन देते हैं, देन रिकॉर्डिंग वो हो जाएगी हमारी। अच्छा जी, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ फील्ड आर इन द रेशियो 5:3 इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज दिस। ये बिल्कुल बचकाना सवाल है, वही सिंपली आप करें, रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ तो L W इज इक्वल टू 5:3, सिंपली इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड दिया हुआ है, क्या बच, बाकी क्या बचा, लेंथ पूछ रहे हैं तो L वही रखें, इसको रख दें 5W/3, W की जगह 5 × 42 रख दें अपॉन 3, 3 × 3, 3 × 12, 5 12 60 है, ये आंसर ही नहीं है, 70 सर। 70 गलत सर आ किया रहा है है। मैंने, मल्टीप्लाई गलत कर रहा हूँ। यस यस सर, सर आपने 42 को गलत कैंसिल किया है। 42 ही है, अच्छा 42 4 × 5 के अपॉन 12, 3 होगा। 4 के 12, अच्छा वो 4, ठीक है भाई, ठीक है चलें। तो क्या आंसर आ रहा है कुल मिला के, 70। 70, तो 70 आंसर लगा दें, ठीक है। सिंपल था ये तो, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रैक्टिस की हमने, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किए हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। जी ये भी मैंने आपको स्लोप पढ़ाया हुआ है। स्लोप क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी से बताएं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट। अच्छा पैरेलल का पूछ रहे हैं, लाइन से विद द एंड पॉइंट दिस जी। एनीवन, स्लोप कैसे निकालते हैं हम, नॉर्मल सर m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अरे नहीं करो यार, राइज अपॉन रन था ना, तो which means what, y2 minus y1 y1 upon x2 minus x1, upon x2 yes sir। minus x1। यार ये मीटिंग एंड हो रही है, तो ये फिर हम उसमें करते हैं दोबारा जी ज्वाइन करके, ठीक है। अच्छा ये एक बात सुन लें, कैन वी टेक अ ब्रेक ऑफ